हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं शिवम हैप्पी टाइम्स हॉलीडेज से और आप सभी का स्वागत करता हूं हैप्पी टाइम्स हॉलीडेज के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों, जैसा हमने डिस्कस किया था, हमें आई है रोहित भाई जी की रीवा मध्य प्रदेश से। भैया, मुझे कम बजट में 4 धाम यात्रा कैसे करनी चाहिए। हमने इस पे डिटेल्ड वीडियो बनाया है। उन्होंने अपना बताया हुआ था बजट उनका 15 से 18 हज़ार रुपए, तो अपन मिनिमम बजट में चल रहे हैं। उन्होंने कम से कम बजट पे बोला हुआ था, वो चीज़ हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमने इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। जैसे हम रीवा से जाएंगे नई दिल्ली ट्रेन के द्वारा, उससे आगे जाएंगे हरिद्वार बस से, उसके आगे की पूरी जर्नी हम बस या शेयरिंग टैक्सी से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ना मैं स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि हम रीवा से दिल्ली हरिद्वार और ये सारी चीज़ों में हमें कितना कॉस्ट खर्च होने वाला। डे वाइज डे हर एक चीज़ की अपन कॉस्ट नोट डाउन करेंगे और मैं उस चीज़ का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करूंगा, हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं, हम अपना आगे का वीडियो प्रोसीड करते हैं। जैसे कि अपन बोल रहे हैं डे 1 की बात, अपन डे 1 पे जा रहे हैं रीवा से दिल्ली, दिल्ली से हरिद्वार। ये होगा हमारा डे 0 से डे 1। डे 0 स्टार्ट होगा हमारा रीवा से, डे 1 अपन पहुंच जाएंगे हरिद्वार। ठीक है, तो हम रीवा जंक्शन से निकल रहे हैं, ट्रेन के थ्रू दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली से हम ट्रेन बस या ट्रेन से हरिद्वार जा रहे हैं। देखिए, ये हमारी उस टाइम पे अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि उस टाइम पे हमें बस अवेलेबल है या नहीं है, हम ट्रेन अवेलेबल है या नहीं, तो दोनों ऑप्शन लेके चल रहे हैं। ठीक है ना। देखिए, जब हम रीवा से दिल्ली ट्रेन से जाएंगे तो हमें लगभग 700 रुपए का कॉस्ट आएगा। दिल्ली से हरिद्वार जाएंगे तो हमें 400 रुपए का कॉस्ट आएगा। ठीक है, इसमें हर एक चीज मेंशन की गई है। मेरे स्लाइड्स को आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पेज से ना ये सब चीजें आपको डिटेल मिल जाएगी, तो आप वहां से ले लेना। ठीक है, हमारा स्टे है जो लगभग 500 रुपए में हरिद्वार में अच्छा धर्मशाला शेयरिंग में अवेलेबल हो जाता है। 300 रुपए हमने मील पे दिया हुआ है। रीवा से जब हम निकलेंगे तो हम अपना मील लेकर चल रहे हैं घर पे। अगले दिन डे 1 पे मील समय आ रहे बाहर हो जाएंगे। मिसलेनियस है 100 रुपए, जैसे कहीं पे अगर आवश्यकता पड़ती है, कहीं पे दिल्ली से दिल्ली में ट्रांसफर चाहिए हमें स्टेशन से बस अड्डा जाने के लिए, सारी चीजों के लिए मिसलेनियस है 100 रुपए। दिल्ली में आराम से 15 से 20 रुपए में आप कहीं लोकेशन पहुंच सकते हो बाया डीसी बस, तो कोई इतना लोड है नहीं। ठीक है, ओवरऑल डे 1 का हमारा कॉस्ट जो आएगा 1500 रुपए आएगा, जिसमें हम रीवा से हरिद्वार पहुंच चुके हैं। हरिद्वार पहुंचने के बाद हम शाम को ना गंगा आरती का भी दर्शन करेंगे हर की पौड़ी में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डे 2 के लिए। डे 2 हम जा रहे हैं हरिद्वार से बारकोट के लिए। दोस्तों, ये ध्यान देने की बात है, हम हरिद्वार से बारकोट जा रहे हैं। बारकोट एक गांव है जो यमुनोत्री से जस्ट नीचे है। ठीक है, हम जा रहे हैं यमुनोत्री के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। उस दिन हम हरिद्वार से बस से निकलेंगे बारकोट के लिए और हम बारकोट में नाइट स्टे करने वाले हैं। ठीक है, तो हरिद्वार से हम बारकोट के लिए जो बस ले रहे हैं लगभग 600 रुपए की कॉस्ट होती है। मैं 800 रुपए लेकर चल रहा हूं ऑन सीजन ऑफ सीजन। 210 किलोमीटर का सफर होता है, 7 से 8 घंटे या 9 घंटे भी लग जाते हैं। कोशिश करेंगे सुबह सुबह जितना जल्दी हो जाए, अर्ली मॉर्निंग निकले, जिससे हमें वहां पे भीड़ कम हो और मिनिमम सस्ते से सस्ता स्टे भी हमें मिल सके और भोजन में भी, हमें फूड में भी प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है, तो 800 रुपए हम ट्रांसपोर्टेशन में देंगे डे 2 में। 300 रुपए में हमें शेयरिंग स्टे मिल जाएगा, डॉर्मेट्री वगैरह और धर्मशाला मिल जाते हैं, कोई इतना लोड है नहीं। जब भी आप जाएंगे तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मील्स हमारे 2 टाइम्स के हो जाएंगे विथ ब्रेकफास्ट। 250 रुपए का कॉस्ट आता है, 50 रुपए का एक हैवी ब्रेकफास्ट और 60 रुपए से लेके 200 रुपए में भी थालियां अवेलेबल है। तो अपने को चीप बजट ट्रिप करनी है तो फिर 250 रुपए डे का हमारा कॉस्ट होगा। ओवरऑल उस दिन हम पूरे रास्ते में इन रूट सीनिक व्यू बहुत अच्छे सुंदरता हमें देखने को मिलती है। 1350 रुपए डे 2 का टोटल होगा। अपन आगे चलते हैं डे 3 में। जैसे हम बारकोट से यमुनोत्री के दर्शन की बात करते हैं। डे 3 पे अपन निकल चुके हैं बारकोट से यमुनोत्री और यमुनोत्री से वापस बारकोट। टोटल हमारा 45 किलोमीटर का सफर होता है जानकी चट्टी बारकोट से, है ना। अप डाउन डिस्टेंस होगा हमारा। तो देखिए, बारकोट से जाएंगे तो लगभग 100 किलोमीटर अपन ट्रक सहित देखते हैं। बारकोट से हम जाएंगे जानकी चट्टी, जानकी चट्टी में से हम 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने वाले हैं। ठीक है, उसके आगे हम जाएंगे यमुनोत्री में दर्शन पूजा करेंगे और उसके बाद फिर जानकी चट्टी से वापस आएंगे और जानकी चट्टी से फिर हम बारकोट के लिए अपना जहां हमने स्टे ले रखा है वहां पहुंचेंगे। ठीक है, उस दिन का जो टोटल कॉस्ट है, हम शेयरिंग टैक्सी और ये सारी चीज का कॉस्ट मानते हैं 600 रुपए। स्टे हमारा बारकोट में फिक्स हो चुका था। 300 रुपए में हमारे 3 टाइम्स मील्स 250 रुपए में अवेलेबल हो रहे हैं। देखिए, काम क्या है, वहां पे हम यमुनोत्री का मंदिर देखेंगे,
सूर्य कुंड देखेंगे और दिव्यशिला देखेंगे। ठीक है, डे 3 पे हमारा जो जर्नी स्टार्ट हो चुका है, जहां पे हमें दर्शन मिलना प्राप्त हो जाएंगे यमुनोत्री में मां यमुना जी का। 1150 रुपए डे 3 का हमारा टोटल कॉस्ट जा रहा है। हम आगे चलते हैं दोस्तों, इसी में हम बात करेंगे अब डे 4 के लिए। ठीक है, कोई आराम से समझेंगे, कोई भी एक्सप्लेनेशन में डाउट होगा आप मेरे से आगे पूछ लेना, कभी भी आप मुझे क्वेरी कर सकते हो। ठीक है, डे 4 है। डे 4 अब हम गंगोत्री के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आगे जाएंगे बारकोट से उत्तरकाशी। उत्तरकाशी कौन सी लोकेशन है? उत्तरकाशी वही लोकेशन है जैसे बारकोट में हम रुके थे यमुनोत्री के लिए, वैसे उत्तरकाशी में रुकेंगे हम गंगोत्री जाने के लिए। ठीक है, तो हम बारकोट से सुबह जितना जल्दी हो सकेगा 5, 6, 7 बजे निकल जाएंगे उत्तरकाशी के लिए। लगभग डिस्टेंस जो है बारकोट से उत्तरकाशी का 100 किलोमीटर का है, सीधा सीधा 4 से 5 घंटे का सफर होता है। शेयरिंग टैक्सी मिलती है, ठीक है ना, 400 रुपए उसका कॉस्ट इन जनरल होता है। ठीक है, उत्तरकाशी में सेम हमारा जो स्टे होगा धर्मशाला या हमारा किसी हॉल में होगा शेयरिंग बेसिस पे। ठीक है, 300 रुपए में हमारा स्टे मिलेगा, 250 रुपए हम सेम मील के लिए लेंगे। ठीक है, रास्ते में हमें काशी विश्वनाथ टेम्पल मिलेगा, उत्तराखंड में शक्ति टेम्पल मिलेगा जहां पे हम दर्शन करेंगे। ठीक है, रास्ते में जब बारकोट से उत्तरकाशी जाएंगे, और भागीरथ नदी टिहरी डैम का भी हम सुंदरता का अनुभव करेंगे। ठीक है, डे 4 का टोटल कॉस्ट होगा हमारा 950 रुपए। और अधिक जानकारी के लिए आप इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टिप्स है कि जैसे हम लोकेशन है हमारी पहाड़ों की है, तो वहां बारिश होती रहती है, तो अपने साथ में रेनकोट कैरी करना, अपने साथ में गर्म कपड़े रखना, ये सारी चीजें डिटेल्स में हमारी पूरे स्लाइड में लिखा हुआ है, तो इसको आप आराम से बैठ के पढ़िएगा। कुछ भी क्वेरी होगी हमारा नंबर दिया हुआ है 6232502640 में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे आपको। अपन पहुंच रहे हैं डे 5 के लिए। अब हम उत्तर काशी से गंगोत्री में मां गंगा का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमारी जो उत्तर काशी से अपना गंगोत्री मंदिर है वो उसका डिस्टेंस लगभग 50 किलोमीटर जाना और आना है। ठीक है, तो 50 किलोमीटर का जाना आना करेंगे हम। उत्तरकाशी से निकलेंगे हर्सिल वैली देखेंगे, हर्सिल वैली से हम जाएंगे आगे गंगोत्री में मां गंगा के मंदिर का दर्शन करेंगे। सेम वही है, 100 किलोमीटर अप डाउन होगा। शेयरिंग टैक्सी का हमने इस बार 500 रुपए लिया है, 200 से 250 रुपए वो चार्ज करते हैं 50 किलोमीटर जाने के लिए। ठीक है, गंगोत्री में स्टे के लिए हमने लगभग 300 साढ़े 300 रुपए रखे, मील के लिए वही 250 रुपए रखे। और क्या है कि गंगोत्री में थोड़ा सा मिसलेनियस खर्चे जो आपके 100-200 रुपए हो सकते हैं, उसको हमने 1200 रुपए रखा हुआ है। आप टोटल प्राइस लास्ट में कैलकुलेट करना, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे बताना। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं डे 6 की। हमने माँ गंगोत्री में गंगा माँ का दर्शन किया है, उसके बाद हम गंगोत्री में दर्शन करने के बाद अब हम आगे निकलेंगे गुप्तकाशी के लिए। देखिए, हम डे 6 में गंगोत्री से गुप्तकाशी जा रहे हैं। गुप्तकाशी कौन सा स्थान है? गुप्तकाशी वही स्थान है जहां से हम आगे केदारनाथ जी का दर्शन करने जाएंगे। बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करेंगे, भोले बाबा का दर्शन करेंगे। तो हम दर्शन करने के बाद गंगोत्री से निकल जाएंगे गुप्तकाशी के लिए। गुप्तकाशी हमारा वही स्थान होगा जहां से हमारा आगे केदारनाथ जी का दर्शन होगा। तो हमें जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, शेयरिंग टैक्सी या बस मिलेगी, उसमें से हम ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। लगभग 550 रुपये हमारा खर्चा होगा। गुप्तकाशी में हमारा नाइट स्टे लगभग 300 रुपये, सेम मोड ऑफ एकोमोडेशन। 250 रुपये हमारे मील्स के हैं, भोजन के लिए जो खर्चा होंगे। डे 6 का टोटल हमारा कॉस्ट होगा 1050 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। डे 6 के बाद डे 7 में आते हैं। अब हम डे 7 में गुप्तकाशी से केदारनाथ जा रहे हैं, ऊपर मंदिर के लिए। पूरा रास्ता ट्रेक होगा और केदारनाथ में स्टे हम करने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है ना, तो गुप्तकाशी से सुबह जितना जल्दी होगा हम पहुंचेंगे सोनप्रयाग और गौरीकुंड। गुप्तकाशी से लगभग जो दूरी है अपने गौरीकुंड की 25 से 30 किलोमीटर की है। ठीक है, तो हम गौरीकुंड में पहुंचेंगे शेयरिंग टैक्सी और बस का यूज करते हुए। केदारनाथ में जो हमारी चढ़ाई है 16 किलोमीटर की, वो पैदल 16 किलोमीटर की हम चढ़ाई चालू करने की कोशिश करेंगे सुबह 6 से 7 बजे के बीच, जिससे हम दोपहर में 2 से 2:30 बजे हम केदारनाथ पहुंच जाएं। ठीक है, ऊपर केदारनाथ में 2 से 2:30 बजे पहुंच के 4 बजे तक हम दर्शन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर संभव होगा तो हम सेम डे रिटर्न आ जाएंगे, हमारे उससे कुछ और कॉस्ट कम होगी और हमें और अच्छा अनुभव होगा आगे, जिससे क्योंकि
हम कोशिश इसलिए कर रहे हैं वापस जल्दी आ जाने के लिए, हम बाबा केदारनाथ का दर्शन करके, क्योंकि हमें आगे त्रियोगी नारायण मंदिर भी जाना है, वहां भी माँ पार्वती का दर्शन करना है, इसलिए हम डे 7 में ही कोशिश करेंगे वापस आ जाए। अगर पॉसिबल नहीं होता तो केदारनाथ में ऊपर मंदिर के आसपास अवेलेबल जो धर्मशाला है, जो वहाँ पे हॉल है, जो वहाँ पे टेंट है, वहाँ पे स्टे लेंगे शेयरिंग बेसिस में। लगभग 300 से 500 रुपए वहाँ पे पर पर्सन का कॉस्ट होता है, ठीक है ना। तो जो डे 7 का है हमारा टोटल कॉस्ट 1000 रुपए हो रहा है अगर हम स्टे ले रहे हैं। अगर स्टे नहीं ले रहे हैं तो लगभग 300 से 400 रुपए 500 रुपए हमारे घट जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम डे 8 के लिए। डे 8 में जैसे हम केदारनाथ हैं ऊपर, तो केदारनाथ से हम वापस आ जाएंगे गुप्तकाशी। डे 8 का सीधा सीधा है कि अगर हम केदारनाथ में दर्शन करके डे 7 में वापस आ गए हैं तो हम वेल गुड, हम आगे जाएंगे त्रियोगी नारायण मंदिर का दर्शन करने। अगर नहीं लौट पाए हैं दर्शन करके तो सुबह उठेंगे, दोबारा दर्शन करेंगे, भोजन पानी करेंगे और वापस लौट के आ जाएंगे अपने गुप्तकाशी में स्टे के लिए, ठीक है। इस दिन हमारा लगभग जो कॉस्ट होगा, तो ऊपर से गौरीकुंड से सोनप्रयाग जाने के लिए 50 रुपए और सोनप्रयाग से गुप्तकाशी जाने के लिए 100 रुपए हमारे खर्चे होंगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। इसके अलावा स्टे हमारा लगभग 300-400 रुपए का जो रेगुलर चल रहा था, 250 रुपए हमने मील पे रखे हुए, 850 रुपए हमारा डे 8 का खर्चा है। अगर इसमें अपन त्रियोगी नारायण मंदिर जा रहे हैं तो हमारा गुप्तकाशी में स्टे है, गुप्तकाशी से हम त्रियोगी नारायण मंदिर चले जाएंगे जहां पे 150 रुपए फिर हमारा जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का। स्टे हमारा अवेलेबल ही है गुप्तकाशी में, तो नहीं है कोई दिक्कत। त्रियोगी नारायण मंदिर में दर्शन करने के बाद हम वापस आ जाएंगे गुप्तकाशी अपने होटल में और आगे बढ़ेंगे डे 9 बद्रीनाथ जी के लिए। तो देखिए, गुप्तकाशी से हम जा रहे हैं जोशीमठ। जोशीमठ वही स्थान है जहाँ पे बद्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। बाबा बद्री विशाल जी का दर्शन करेंगे डे 9 पे। गुप्तकाशी से हम जा रहे हैं जोशीमठ, जोशीमठ से जाएंगे बद्रीनाथ, ये हमारा रूट है। सुबह नाश्ता करके गुप्तकाशी से हम निकलेंगे जोशीमठ के लिए। रास्ते में हमें जो भी सीनिक व्यू मिलेंगे, जैसे हमारा शेयरिंग ट्रांसपोर्ट है जहाँ पे रुकेगा वहाँ पे का हम मनोरम दृश्य एंजॉय करते हुए जाएंगे, ठीक है। उस दिन हमारा जो लगभग ट्रेवल का कॉस्ट होगा शेयरिंग व्हीकल में 600 रुपये लगेगा, ठीक है। स्टे है वही 300 से 400 रुपये हमारा स्टे का जाना है, 250 रुपये हम मील पे लेके ही चलते हैं, 50 रुपये सुबह नाश्ता में और 2 टाइम का मील 100 रुपये। टोटल डे 9 पे हमारा जो है 1250 रुपये कॉस्ट होगा, ठीक है। डे 9 का टोटल कॉस्ट 1250 है। हम लास्ट में जोड़ेंगे कितना हमारा कॉस्ट होता है, ठीक है, डे वाइज। डे 10 पे है बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में बाबा बद्री विशाल जी का दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे माना गांव के लिए। माना गांव में हम माना गांव की सुंदरता देखेंगे और उसके बाद सेम डे ही लगभग हम कोशिश करेंगे कि 12 बजे तक हम लौट आए अपने वहाँ पे जोशीमठ से हम आगे के लिए बढ़े हरिद्वार के लिए। डे 10 की बात हो रही है हमारी। तो डे 10 में हमने क्या किया, बाबा बद्री विशाल जी का दर्शन हम डे 9 पे कर चुके थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद सुबह उठे माना गाँव गए, माना गाँव से हमने हरिद्वार के लिए आगे जर्नी स्टार्ट की और शाम को 6 से 7 बजे हम पहुंच गए हरिद्वार। वहीं पे एक फिर से हमने धर्मशाला होटल लिया और वहीं पे नाइट स्टे किया। ओवरनाइट स्टे करने के बाद डे 11 होता है हमारे गंतव्य की ओर। हरिद्वार से हम फिर दिल्ली आएंगे, दिल्ली से रीवा आएंगे। सेम कॉस्ट हमें करेगा 700 रुपये, 300 रुपये हमने मील का लिया है, 1000 रुपये हमारा डे की कॉस्ट होती है। ये 11 दिन का ना हमारा कंप्लीट प्रोसेस है। कंप्लीट कॉस्ट क्या होती है इसमें अपन आगे कॉस्ट ब्रेकडाउन करते हैं। डे 1 में हम रीवा दिल्ली हरिद्वार किए, हरिद्वार में नाइट स्टे किया और ये सारी चीज़ें देखिए स्टे 500 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये हमने ऐसा कॉस्ट लेके चले हैं। और मील में 300 रुपये, कहीं पे महंगा है कहीं पे 250 रुपये है। मिसलेनियस आप जिसमें जोड़ सकते हो। हमने टोटल 13,350 रुपये, 15,000 की बात हो रही थी, टोटल 13,350 रुपये का आपका बजट हो जाएगा अगर आप स्वयं से करते हो। समझ रहे हो ना। 15,000 रुपये में हम कॉस्ट करते हैं। हमने डे 1 पे यही बात की थी कि हमें पॉल्यूशन था, क्वेरी जो आई थी रोहित सिंह जी की रीवा से कि भैया मुझे कम बजट में 4 धाम यात्रा करना है, उसका मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया। रीवा टू रीवा हम कैसे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इससे 4 धाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से संपर्क करो, नहीं तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सर्विस मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ। 4 धाम यात्रा हरिद्वार से हरिद्वार। आपको ट्रेन से हरिद्वार तक पहुंचना है। बाकी जितना सब कुछ मैंने बताया सिर्फ 14,500 प्लस जीएसटी में मैं आपको सर्विस दूंगा।
स्टे मिलेगा, ट्रांसपोर्ट मिलेगा और आपको सारे मील्स मिलेंगे, ब्रेकफास्ट और डिनर, लंच आपका खुद का होगा हर जगह पर। सिर्फ 14,500 रुपए में आपको ये सारी चीजें अवेलेबल करवा दूंगा। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, स्टे, ट्रांसपोर्टेशन और उसके साथ में त्रियुगी नारायण मंदिर और आपको माना विलेज भी घुमा कर लाऊंगा। तो इस चीज का कोई लोड नहीं लेना है, ठीक है। जैसे भी आपको अगर जरूरत पड़े तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है हैप्पी टाइम्स हॉलीडेज का 62 32 50 26 40। थैंक यू।